नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विशाल कालरा। खबर जो कर दे हैरान, इस खास शो में सबसे पहले आपको दिखाते हैं सांसें थाम देने वाला स्टंट, जिसमें पहाड़ी के टॉप पर एक बाइक सवार है और उसकी बाइक को रस्सियों के सहारे सामने की दूसरी पहाड़ी तक जाकर वापस लौटना है। लेकिन खतरों भरे इस सफर में बाइक के नीचे रस्सियों के सहारे एक शख्स भी लटका है। खतरों से भरा यह स्टंट शुरू हुआ तो एक पल के लिए सबकी सांसें थम गई, क्योंकि नीचे सैकड़ों फीट गहरी खाई थी। इस हैरतअंगेज करतब में थोड़ी भी चूक हुई तो समझिए मौत तय है। लेकिन बाइक सवार ने बैलेंस का कमाल दिखाते हुए किस तरह से इस चुनौती से पार पा लिया, और वो बाइक पर करतब दिखाते हुए कैसे जाकर वापस लौट आया। स्टंट की ये तस्वीरें कहां की हैं, ये जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन वीडियो सोशल मीडिया पर इन दिनों खूब सर्कुलेट किया जा रहा है। दर्शकों से हमारी ये गुजारिश है कि आप ऐसे खतरनाक स्टंट दोहराने की कोशिश ना करें। अगर आप एक ही बाइक से जमीन और आसमान की सैर करना चाहते हैं तो आपकी ये मुराद जल्द पूरी हो सकती है। आपके लिए बाजार में जल्द ही ऐसी बाइक आने वाली है जो न सिर्फ जमीन पर फर्राटे से दौड़ेगी, बल्कि आप जब भी चाहें बस एक बटन दबाकर उसके जरिए हवा में भी उड़ सकते हैं। और इस करिश्मे को सच करने में जुटी है रूस की एक कंपनी। जल्द हकीकत बनेगी उड़ने वाली बाइक। अब आप बाइक से सिर्फ सड़कों पर रफ्तार ही नहीं, बल्कि हवा में उड़ान भी भर सकते हैं। ये फ्यूचर बाइक तैयार कर रही है रूसी कंपनी होवर्सर्व। ये ऐसी फ्यूचर बाइक है, सड़क पर रफ्तार भरेगी तो वहीं ट्रैफिक जाम जैसी परेशानियों के वक्त हवा में उड़ान भी भरेगी। जिसमें मॉस्को के एक एग्जीबिशन में इस होवर बाइक के प्रोटोटाइप ने एक सवारी के साथ कामयाबी के साथ उड़ान भरी। चारों तरफ घूमा और फिर आसानी से नीचे उतर गया। कंपनी का दावा है कि इस फ्यूचर बाइक को मैनुअली और रिमोट दोनों से ऑपरेट किया जा सकता है। ये दुनिया की अनोखी बाइक है। मन में आया तो सड़कों पर दौड़ाइए, और अगर हवाई सफर करना है तो बस एक बटन दबाइए और ये बाइक हवाई जहाज बन जाएगा। इसकी डिजाइन को देखने पर ये एक मोटरसाइकिल और क्वाड कॉप्टर ड्रोन की क्रॉस ब्रीड जैसी नजर आती है। इसे भविष्य का ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल माना जा रहा है। इस बाइक में सामने और पीछे की ओर प्रोपेलर लगे हैं जो होवर बाइक को हवा की सैर कराते हैं, और इन प्रोपेलर्स को पावर देने के लिए होवर बाइक के बीचों बीच बैटरी लगी है। कंपनी के दावों के मुताबिक ये होवर बाइक हाइब्रिड बैटरी के सहारे चलेगी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक एक बार चार्ज करने पर यह बाइक 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से करीब आधे घंटे तक चल सकती है। होवर्सर्व कंपनी अपनी इस फ्यूचर बाइक की रेंज बढ़ाने में भी लगी है। इस फ्यूचर बाइक की मदद से दोपहिया यात्रियों को भीड़ भाड़ भरे जाम से निजात मिल सकती है। भविष्य में इसका इस्तेमाल फ्लाइंग टैक्सी के तौर पर भी किया जा सकता है। तो साथ ही ये फ्यूचर बाइक मिलिट्री से लेकर स्पोर्टिंग में भी इस्तेमाल हो सकती है। टीम न्यूज़ नेशन। चीन में एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर की खासियत है ये सालों से एक खंबे के सहारे टिका है। लोग देश दुनिया से रोजाना इस मंदिर को देखने पहुंचते हैं। लोगों की आस्था भी इस मंदिर से जुड़ी है। एक अनोखा मंदिर जो खड़ा है एक खंबे के सहारे। सालों से ऐसे ही टिका है ये मंदिर। रोजाना हजारों लोग आते हैं देखने। हैरान कर देने वाली ये खबर आई है चीन से। आपने अब तक कई मंदिर देखे होंगे, लेकिन ये एक अनोखा मंदिर है। इस मंदिर का नाम है गलू मंदिर। भगवान बुद्ध का ये मंदिर कई सालों से महज एक खंबे के सहारे खड़ा है। रोजाना हजारों लोग इस मंदिर को देखने देश दुनिया से यहाँ पहुँचते हैं और इसकी खूबसूरती और बनावट को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। हालांकि इस मंदिर को लेकर लोगों की आस्था भी जुड़ी हुई है। लोगों की मान्यता है कि निसंतान दंपत्ति यहाँ दर्शन करें तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। इस वजह से भी यहाँ काफी बड़ी संख्या में लोग दर्शन के लिए पहुँचते हैं। चीन के दक्षिण पश्चिम के पहाड़ी हिस्से में बना यह मंदिर जमीन से 260 फुट ऊपर बना है और 1146 से एक लकड़ी के खंबे के सहारे कुछ इसी तरह खड़ा है। ऐसा कहा जाता है कि इस मंदिर को जुकिया नाम के एक शख्स ने अपनी मां की याद में बनवाया था और तब से यह मंदिर इसी तरह टिका हुआ है और लोगों के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। टीम न्यूज़ नेशन।
और आपको ले चलते हैं बर्फ में तब्दील हो चुकी उस झील की सैर पर जिसे दुनिया की सबसे गहरी झील के नाम से जाना जाता है। सर्दियों में यह झील इस कदर जम जाती है कि शीशे की तरह चमकती है। इस शानदार नजारे के बीच लेकिन हड्डियां कपा देने वाली ठंड में यहां एडवेंचर के शौकीनों का जत्था भी पहुंचा, जिनका मकसद था साइकिलिंग और आइस स्केटिंग का लुत्फ उठाना। जब जम जाती है दुनिया की सबसे गहरी झील, तब होता है इस पर रोमांच का खतरनाक खेल, और ये खेल है साइकिलिंग और आइस स्केटिंग का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रूस के साइबेरिया की बैकल झील का, जहां 40 से ज्यादा रूसी और 30 डच नागरिकों ने खून को जमा देने वाली ठंड में साइकिलिंग और स्केटिंग का लुत्फ उठाया। फ्रीजिंग पॉइंट वाले तापमान में झील का पानी पूरी तरह जम चुका है। 12,200 वर्ग मील क्षेत्रफल वाली इस झील में जिधर देखो बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। इस झील का पानी इतना साफ होता है कि जमने के बाद भी बर्फ की परतें शीशे की तरह साफ दिखती हैं। साफ साफ झलकती झील की गहराई यहाँ के नजारे को और भी खूबसूरत बना देती है। और इसी खूबसूरत लेकिन खतरे से भरे माहौल के बीच यहाँ साइकिलिंग और आइस स्केटिंग का आयोजन हुआ। जैसे ही रेस स्टार्ट हुई, साइकिलिस्ट्स का जोश देखते ही बन रहा था। फिसलन भरी सतह पर उनकी साइकिल रफ्तार भर रही थी, तो साथ में स्केटिंग करने वालों का जोश भी देखते ही बन रहा था। 10 घंटे की ये रेस जब पूरी हुई तो स्केटिंग में जीत का खिताब इवान तिमोफेयेव को और साइकिलिंग में जीत का तमगा अलेक्जेंडर यूलितिनोव को मिला। ये दोनों ही विनर्स साइबेरिया के इरकुत्स्क के रहने वाले हैं। आपको बता दें कि बैकल झील दुनिया की सबसे बड़ी और गहरी झील है। ये दुनिया के सबसे पुरानी मीठे पानी की झीलों में से एक है। साल के 5 महीने तक इस पर बर्फ की मोटी चादर जमी रहती है और तब ये झील खतरों के खिलाड़ियों के लिए हॉट स्पॉट की तरह होती है। टीम न्यूज़ नेशन। बर्फ पर बोटिंग, ये सुनकर आप जरूर चौंक गए होंगे, लेकिन पानी में तैरने वाली बोट बर्फ पर चल सकती है। ऐसी ही खास तस्वीरें आई हैं कनाडा से, जहां बर्फ की मोटी परतों पर हुई बोट रेस। बर्फ पर दौड़ती बोट्स, एडवेंचर का नया गेम। बर्फिस्तान में बोटिंग की ये तस्वीरें बेहद खास हैं, और इतनी ही खास है ये ड्रैगन बोट्स भी, जिन्हें खासतौर पर बर्फ पर रफ्तार बढ़ने के लिए तैयार किया गया है। ये रोमांच के शौकीनों का नया खेल है, जो बर्फ की मोटी परतों पर आइस ड्रैगन बोट से एडवेंचर का मजा ले रहे हैं। बर्फिस्तान में आइस ड्रैगन बोट रेस की ये तस्वीरें कनाडा के ओटावा से आई हैं, जहां बर्फ की परतों पर हो रही इस बोट रेस का रोमांच देखते ही बन रहा था। हर बोट पर करीब 10 लोग सवार थे और वो जीत के जज्बे के साथ खास किस्म के चप्पुओं से बोट को भगा रहे थे। तो वहीं वहां मौजूद लोगों की भीड़ उनका उत्साह भी बढ़ा रही थी। ओटावा के रेडियो कैनाल में ये आइस ड्रैगन बोट रेस हुई। जानकारी के मुताबिक इस इवेंट में 60 टीमों ने हिस्सा लिया, जो अमेरिका और कनाडा से आई थी। जब रेस खत्म हुई तो विनर टीम के मेंबर खुशी से झूमने लगे और एक दूसरे को बधाइयां देने लगे। बताया यह भी जा रहा है कि उत्तरी अमेरिकी देश में पहली बार ऐसे इवेंट का आयोजन किया गया। आयोजकों से लेकर रेस में हिस्सा लेने वाली टीमों के लिए बेहद रोमांचक अनुभव था। कई लोग ऐसे इवेंट में पहली बार हिस्सा ले रहे थे। ड्रैगन बोट रेसिंग पारंपरिक रूप से चीन का फेस्टिव गेम है, लेकिन कनाडा में देश की 150वीं वर्षगांठ के मौके पर चीनी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए इस ड्रैगन बोट रेस का खास तौर पर आयोजन किया गया और इसमें कनाडा और चीन की सरकारों ने अपना योगदान दिया। टीम न्यूज़ नेशन। बर्फ में एडवेंचर स्पोर्ट्स की तस्वीरें हिंदुस्तान के गुलमर्ग से भी आई हैं, जहां बर्फबारी का मजा रग्बी खिलाड़ियों ने लिया। मौका था नेशनल स्नो रग्बी चैंपियनशिप का, जिसमें 10 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया और फिर बर्फीली वादियों से आई स्नो रग्बी के रोमांच की ये खास तस्वीरें। हाड़ कपाने वाली ठंड में हार जीत की जंग, बर्फीली वादियों में गेंद के साथ भागम भाग, बर्फीले मैदान में विरोधी खिलाड़ी को पकड़ने के लिए जोर आजमाइश। धड़कनों को बढ़ा देने वाला ये स्नो रग्बी का रोमांच है। तस्वीरें हिंदुस्तान में विंटर स्पोर्ट्स के लिए मशहूर गुलमर्ग से आई हैं, जहां तीसरे स्नो रग्बी चैंपियनशिप का आयोजन हुआ। खिलाड़ियों में रग्बी गेंद लेकर भागने और विरोधियों में उन्हें पकड़ने की होड़ दिखी। बर्फीले मौसम में रग्बी का एडवेंचर खिलाड़ियों के जोश को और बढ़ाता नजर आया। स्नो रग्बी चैंपियनशिप में 10 राज्यों की टीमों ने हिस्सा लिया। इस चैंपियनशिप में पुरुषों के साथ साथ महिला टीमों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया।
खिलाड़ियों का कहना है कि स्पीड, स्टेमिना और खून के बहाव को तेज रखने के लिए ये एक शानदार गेम है। मेहनत तो बहुत करनी पड़ी, लेकिन ये जो है बर्फ में खेलना है ना, इसके लिए बहुत ज्यादा स्टेमिना की जरूरत होती है। भारत में विंटर स्पोर्ट्स साइट के नाम से मशहूर गुलमर्ग में स्नो फेस्ट के तहत कई तरह के खेल आयोजित किए जाते हैं, जिसमें रग्बी के साथ साथ स्नो साइकिलिंग, आइस स्केटिंग और स्लेज रेस और रात में होने वाले टॉर्च स्कीइंग शामिल हैं। स्नो रग्बी का आयोजन जम्मू कश्मीर स्टेट रग्बी एसोसिएशन करता है और राज्य का खेल विभाग इसे स्पॉन्सर करता है। रोमांच से भरे इन खेलों का आयोजन करने का मकसद घाटी के विंटर एडवेंचर में खेल प्रेमियों को शामिल करने के साथ साथ टूरिज्म को बढ़ावा देना भी है। हम बिल्कुल चाहते हैं ऐसे इवेंट्स आगे जाके हो, सो दैट जो स्टेट के प्लेयर्स है, अपकमिंग प्लेयर्स, उनको बहुत अच्छी तरजीह मिले और जो हमारा टूरिज्म है उसको बढ़ावा मिले। एडवेंचर से भरा स्नो रग्बी का ये खेल वादी में भी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और इसने खो खो और कबड्डी जैसे पारंपरिक खेलों को करीब करीब खत्म ही कर दिया है। इतना ही नहीं, अब कश्मीर घाटी की लड़कियां भी इस खेल में शिरकत कर रही हैं। अब युवा कश्मीरी लड़कियां बर्फ से भरे मैदानों में गेंद के लिए संघर्ष करती दिखाई देती हैं और इनकी संख्या लगातार बढ़ रही है। टीम न्यूज़ नेशन। कोलंबिया की राजधानी बोगोटा में प्रदर्शन की तैयारी के दौरान एक विस्फोट में पुलिस वाले की मौत हो गई। 30 लोग यहां पर घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। गौरतलब है, सानों की लड़ाई के विरोध में प्रदर्शन के लिए यहां पर सैकड़ों लोग जमा हुए थे और तभी यह विस्फोट यहां पर हो गया। तस्वीरें कोलंबिया की हैं। बोगोटा में यह विस्फोट हुआ है। 30 लोग धमाके में घायल हुए हैं। एक पुलिस वाले की धमाके में मौत भी हुई है। नाइजीरिया के लागोस शहर से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। यहां आग का तांडव देखने को मिला है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं आग ने कितना विकराल रूप यहां पर ले रखा है। काफी दूर तक आग और धुएं की तस्वीरें देखी जा सकती हैं। इस आग में कई घर तबाह हो गए। हालांकि राहत की बात यह रही कि इस आग में जानमाल का नुकसान ज्यादा नहीं हुआ। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अमेरिका की न्यू जर्सी की सड़कों पर एक मिनी प्लेन क्रैश हो गया। राहत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पायलट को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया है। हादसे की वजह का पता लगाया जा रहा है। एक धमाके ने उड़ाए लोगों के होश। दहशत में घरों से बाहर भागे लोग। मंजर देखकर दंग रह गए लोग। हैरान कर देने वाली यह खबर अमेरिका के न्यू जर्सी की है, जहां लोगों के दिन की शुरुआत एक जोरदार धमाके के साथ हुई। लोगों को लगा जैसे कोई जोरदार भूकंप आया हो। डर के मारे लोग घरों से बाहर निकले, लेकिन बाहर का मंजर देखकर उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई। घरों से निकलकर लोगों ने देखा तो एक छोटा प्लेन सड़क पर गिरा हुआ था और उसमें से धुआं निकल रहा था। लोगों को समझने में देर नहीं लगी। किसी हादसे की आशंका को देखते हुए लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी जानकारी दे दी। खबर मिलते ही फायर टेंडर और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और पूरे इलाके को घेर लिया। इसके बाद शुरू हुआ रेस्क्यू ऑपरेशन। रेस्क्यू टीम ने बिना मौका गंवाए पायलट को प्लेन से निकालकर पास के ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया। Arriving fire companies found that obviously a small plane had crashed turned upside down, and the pilot was trapped inside. Our firefighters did an outstanding job extricating the pilot. When he was removed from the plane, he was awake and alert, and as the director said, he was transported to a nearby trauma center. इस हादसे के बाद से लोग अब भी डरे और सहमे हुए हैं, क्योंकि आज उनकी जान बाल बाल बची थी। अगर थोड़ी सी भी गड़बड़ होती तो प्लेन इनके घर पर गिर सकता था। Felt like an earthquake and like a bomb went off. It was so loud and everyone was just in shock. Then everyone started screaming. We went outside and it looked like a war zone. राहत की बात यह है कि इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ और पायलट की भी जान बच गई। हालांकि अब ये पता लगाने की कोशिश हो रही है कि आखिर इस हादसे के पीछे की वजह क्या रही। टीम न्यूज़ नेशन। गुड़गांव में एक लड़की अचानक मेट्रो के आगे कूद गई। राहत की बात यह है कि लड़की की जान बच गई है। युवती पटना की रहने वाली बताई जा रही है। पुलिस पता लगाने की कोशिश कर रही है युवती ने यह कदम क्यों उठाया। मेट्रो के आगे कूदी युवती, बाल बाल बची जान। अस्पताल में कराया गया भर्ती। गुड़गांव से हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। दिन सोमवार, समय सुबह के 8 बजे।
गुड़गांव के गुरु द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन पर रोज की जैसी हलचल थी। लोग हर रोज की तरह अपनी मेट्रो का इंतजार कर रहे थे। इन सबके बीच एक युवती भी प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी। तभी मेट्रो ट्रेन प्लेटफॉर्म में दाखिल होती है। लेकिन ये क्या, इससे पहले कि वहां मौजूद लोग कुछ समझ पाते, प्लेटफॉर्म पर खड़ी युवती मेट्रो के आगे कूद जाती है और ये सारी वारदात मेट्रो स्टेशन पर लगे सीसीटीवी में कैद हो जाती है। आनन फानन में इसकी खबर पुलिस को दी जाती है, जिसके बाद पुलिस युवती को अस्पताल में भर्ती कराती है। युवती की जान बच गई है, लेकिन उसके हाथ में फ्रैक्चर है। पुलिस के मुताबिक युवती की उम्र 27 साल है और वो बिहार के पटना की रहने वाली है। फिलहाल पुलिस अब ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि युवती ने ये कदम क्यों उठाया। गुड़गांव से संजय खन्ना के साथ टीम न्यूज नेशन। आपने कई सारे फैशन शो देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको पटना में आयोजित एक ऐसा फैशन शो दिखाने जा रहे हैं जिसे देखकर आपके चेहरे पर मासूम सी हंसी दौड़ जाएगी। कोई मोर बनकर आया तो कोई तितली, और किसी ने सबका दिल जीत लिया। ये वो बेजुबान हैं जिन्हें पता नहीं होगा कि फैशन क्या चीज है, लेकिन जब इन्हें फैशन शो के लिए उतारा गया तो इनकी रंगत ही कुछ और दिखी, और यकीन मानिए सबके चेहरे पर हंसी दौड़ गई। मॉडल्स के फैशन शो रैंप वॉक तो आपने देखे होंगे, मगर पटना में पेट का एक खास रैंप वॉक, जहां डॉग अपने अपने तरीके से तैयार होकर रैंप वॉक करके अपना जलवा बिखेरने के लिए उतरे हैं। ये देखिए नज़ारा, सभी लोग अपने अपने डॉग को कितने खूबसूरत तरीके से तैयार करके लाए हैं। ये कुत्तों का रैंप शो है, और जहाँ पर ये तमाम अलग अलग ब्रीड के डॉग्स हैं जो अलग अलग तरीके से सभी लोगों ने तैयार किया हुआ है। अब देखिए कितना खूबसूरत ये नज़ारा है, जहाँ पर सभी लोग। मैम ये कौन सा ब्रीड है आपको? सुजुल। बहुत अच्छे से तैयार किया है आपने, ये खास फैशन शो के लिए। हाँ, ये मेरी तरह बनाना चाहती हूँ, मैं अपनी तरह से की। देखिए मैम ने इसको जो ड्रेसअप किया है, मैम के ड्रेस का कंट्रास्ट और उनके डॉगी के ड्रेस का कंट्रास्ट एक है, तो जिसको भी फैशन शो का शौक है फैशन का। हाँ, मैं अपने तरह, मैं भी फैशन शो करती हूँ, इसलिए मैं इसको भी फैशन शो करवा रही हूँ। पटना के भारतीय नृत्य कला मंदिर में डॉग्स के लिए फैशन शो का आयोजन हुआ था, जिसमें दूर दूर से लोगों ने शिरकत की, जिसका मकसद बेजुबानों से प्यार का संदेश देना था। पटना से रजनीश सिन्हा के साथ टीम न्यूज नेशन। बने रहिए न्यूज नेशन के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहां कभी नहीं थमता।